अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैप आपके साथ हाजिर है। वीक की क्लोजिंग अगर हम देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। इस पे अगर हम नज़र डालें वीक की क्लोजिंग पे, एक मिनट ये हटा दूँ ये। तो एक ये डोजी फॉर्म हुआ, ये आप देख सकते हैं, और इसका मतलब है कि अप साइड पे जो है इस वीक में अगर आप देखें तो सेलिंग ही आई है, और बायर जो है वो एग्जॉस्टेड नज़र आए। उनका इंटरेस्ट अभी इस लेवल पे बाइंग करने का नहीं है। बजाय टेक्निकली देखें तो यही नज़र आ रहा है कि वीक के एंड में अगर अप साइड पे, इसको हम जिस तरह हम इवनिंग स्टार डोजी भी कह सकते हैं, तो अगर ये अपर साइड पे, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है, आपको जो मुझे फॉलो कर उनको पता है कि अपर साइड साइड पे अगर कोई डोजी फॉर्म होता है रिजेक्शन के साथ, अगर आप देखें तो इसमें रिजेक्शन आई है 46,300 से लेके 46,400, ये एक लेवल है, और इसी में हमने रिजेक्शन देखी है, और क्लोजिंग जो है वो इस वक्त 46,000 के अराउंड हुई है। दो के ये रेजिस्टेंस एरिया है 46,000, 46,084, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, और क्लोजिंग भी देखें तो इसी के अराउंड हुई है। वीक की क्लोजिंग जो है 46,079, 46,079 के अराउंड हुई है। अच्छा, सब साथ ही साथ जिस तरह मैंने पहले ही बोला कि ये इसमें जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले होता है टेक्निकल, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल, टेक्निकल तो आपको ये बताएगा कि सेंटिमेंट क्या है इन्वेस्टर का, ओवरऑल मार्केट का, इंडेक्स का। लेकिन जो मार्केट को जो रन करता है वो कैश फ्लो है, मार्केट का कैपिटलाइजेशन है, उसमें हमें इंक्रीज नज़र आना चाहिए। तो उसको अगर हम देखें तो उसमें कोई इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन हम ग्रेजुअली देख रहे हैं तो इसमें इंक्रीज हो रहा है। लास्ट वीक भी इसमें हमने थोड़ा सा इंक्रीज देखा, इस वीक में भी जो है हमारा जो हमने जो इंक्रीज देखा है वीक ऑन वीक बेसिस में, वो 23.49 बिलियन रुपीज़ है। इसके साथ अगर हम देखें तो हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो स्टैंड कर रहा है इस वक्त 7,888.23 बिलियन। अच्छे फिगर हैं, लेकिन जो हमारा इनिशियल बेंचमार्क है जो दो के, वो ऐसा जितना बड़ा कोई बेंचमार्क नहीं है। 8,000 बिलियन इज़ नथिंग, 8 ट्रिलियन रुपीज़ इस मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हम जिस तरह हमारा स्टॉक में हम एक पिविटल पॉइंट बनाते हैं कि ये हमारा पिविट है, एक एवरेज है, तो वो एक हमारा एक समझे एक तरह से पिविटल फिगर है, एक एवरेज है। इस एवरेज को मीट करने में काफ़ी इसमें जो है स्ट्रगल नज़र आ रही है। बहुत स्लोली स्लोली जो है हम देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है। तो अभी भी हम देखें तो इसमें तकरीबन जो है अभी शॉर्ट है, तकरीबन अगर आप समझ लें, अगर उसको हम 7,900 भी कंसिडर कर लें तो 120 बिलियन रुपीज़ जो है अभी भी चाहिए हमें। तो जब जाके जो है ये 8,000 बिलियन का हमारा टारगेट जो है वो हिट हो सकता है, अचीव हो सकता है। अच्छा, अब वीकली पे अगर हम देखें तो ये हमारे जो सप्लाई लाइन है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो एक यही एरिया जो मैंने आपको बताया। और अगर आप देखें तो ये मैंने एक मेजर ट्रेंड लाइन जो है बनाई हुई थी, यहाँ से जो है ये जब से इसका हाई हुआ था 48,900 के अराउंड, इसके बाद से मार्केट की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो लोअर हाई जो है मार्केट की परफॉर्मेंस हम देखते हैं, लोअर हाई बनाते हुए मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। और अगर हम यहाँ देखें, इवन ये लोअर लो भी जो है वो क्रिएट कर रही है। तो इसको अगर हम देखें अपने उसमें टेक्निकली, तो मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, मैं आपके साथ डेली चार्ट भी शेयर करता जाऊं। डेली चार्ट के हिसाब से भी देखें तो मार्केट की परफॉर्मेंस, ये मैं ज़रा हटा दूं, सारी लाइनें आपको ज़रा डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, ये अब ज़रा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 200 MA है, और जो मुझे फॉलो करें वो मैंने पिछली जब बल्कि अर्ली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि ट्रेंड डिफाइन जो अगर करते हैं वो इसी तरह से डिफाइंड होता है टेक्निकली कि 200 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज
अगर मार्केट इसके ऊपर, इंडेक्स इसके ऊपर परफॉर्म करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे कैश फ्लो के साथ, तो मार्केट हम इसमें अपसाइड दे सकते हैं। अदरवाइज मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है, और मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, इन डाउन ट्रेंड एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी। बाय हरगिज ना करें, ऊपर जाके जो है एक्साइटेड बिल्कुल ना हो। इस बड़ी बुलिश कैंडल को देख के, यहाँ कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो इसके बाद अगर आप देखते हैं तो एक बेरिश कैंडल भी बहुत बड़ी फॉर्म हो जाती है। दो के इसको एनगल्फ नहीं किया अभी तक इसने, लेकिन यहाँ पे मार्केट अगर हम देखें तो यहाँ पे साइडवेज हो गया। यहाँ पे हमने बहुत यही इसी लेवल पे देखें, एक बुलिश कैंडल बनती, अगेन मैं ग्रुप में भी कहता रहता हूँ कि अच्छी बात है, एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, वॉल्यूम भी अगर हम देखें साथ साथ तो अच्छे जनरेट हुए हैं यहाँ पे। लेकिन कंफर्मेशन देखें, टेक्निकल में प्रिडिक्शन नहीं होती है, ये आप याद रखें। हम, मेरे पास कहीं भी पर्सनल मैसेज आते हैं, आप ये बता दिए कब तक जाएगा ये स्टॉक, कितने रुपए, भाई मैं कैसे बता दूं कब तक जाएगा? आई एम नॉट अ मूवर एंड शेकर। इवन हम इंडिविजुअल जो है आर नॉट मूवर एंड शेकर ऑफ द मार्केट। वो बस मार्केट के साथ चलना चाहिए, गो विद द ट्रेंड, ठीक है, हमेशा याद रखें, गो विद द ट्रेंड। अपोजिट, ट्रेंड के अपोजिट जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है मार खाएंगे बुरी तरह। तो ट्रेंड के साथ चलें, ट्रेंड डिफाइन करना हमारा काम है, जो टेक्निकली जो है वो आपको डिफाइन करके देता है कि ट्रेंड इस वक्त डाउन है, ठीक है। देखिए देखें, अभी आप जो है ना, ये 200 MA जो है वो हमारा इस वक्त 46,080, 46,070, अब इसी के पास ही क्लोज हुई है, या समझे इसके बिल्कुल करीब है। डेली चार्ट पे मार्केट इसके करीब क्लोज हुई है। दैट मीन्स कि अब हमें नेक्स्ट कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट का जो नेक्स्ट जो कैंडल है, जो कल का दिन है, वीक का पहला दिन है, उसको हमें देखना है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या होगी। यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनती है या रिजेक्शन होके अगर डोजी फॉर्म होता है, तो फिर हमें जो है वेट एंड वॉच की जो है स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। या फिर कोई इंडिविजुअली, जैसे मैंने शेयर करता रहता हूँ, इंडिविजुअल जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है उनका पी रेशियो देखिए, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। पी रेशियो जो है 5 के मल्टीपल पे अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छे गेन के लिए उनको आप एक्यूमुलेट करें। और इंडिविजुअल स्टॉक जिनके RSI लो हैं, बिटवीन 40 टू 30, उनको आप एक्यूमुलेट करें, उनमें ट्रेड करें और बाय करके अपसाइड पे सेल भी करें। जैसे ही RSI इसका ऊपर जाता है, 50 से अबव जाता है, बिटवीन 60 टू 70, तो उसको आप सेल करना शुरू करें। अगर बहुत अच्छा गेन लेना है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाएं आप। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका हमेशा 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2% जो है आप रिस्क ले सकते हैं, नीचे बाइंग करके स्टॉप लॉस लगाएं। और मैं तो ये मशवरा देता हूं कि 5 टू 15% अगर आपको पर डे मिलता है तो आप प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप सेफ रहेंगे, 5 टू 15% करते रहेंगे, तो आप हिसाब लगा लें कि अगर आपके महीने में 4-5 ट्रेड हो जाती है तो 20% हो जाता है 5% के हिसाब से, और सेफ भी आपकी इन्वेस्टमेंट भी। तो स्ट्रेटेजी अपनी प्लान करें आप, आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, डे ट्रेड करना है, वो मैं ग्रुप में बताता रहता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक इस वक्त नीचे हैं, आप नीचे लेके ऊपर सेल भी करें। और लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जिन्होंने फॉलो किया है तो वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में ही है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें डेली चार्ट में, तो यहाँ पर भी देखें, ये अपना, ये तो मैंने आपसे बता दिया। अच्छा, अब आवली चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आवली चार्ट के हिसाब से भी ये भी हमारी एक सप्लाई लाइन है। ये वाली जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई हुई है ना, ये सप्लाई लाइन है। यहाँ पे देखें, अभी आवली चार्ट पे यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें 46,356, ठीक है ना। अब इस वक्त जो है मार्केट, हमारा जो ये इंडेक्स जो है, वो इस वक्त इनिशियल जो सप्लाई लाइन हमारी इस वक्त, ये देखें यहाँ पर आई है, 2-3 दफ़ा यहाँ पे हमने रिजेक्शन विटनेस की है। इसको मैं रेड लाइन कर देता हूँ, ये वाली, ये इनिशियल जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा 46,084, 46,100, जिस तरह मैंने ग्रुप में भी कहा था कि 46,100 के ऊपर मार्केट का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ये वाला लेवल जो 46,144, ठीक है। मैं आपको इसकी थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि आपको और क्लियर नज़र आ जाए। ये वाला लेवल जो है, ये देखें, यहाँ पे 2 दफ़ा रिजेक्शन आई है। यहाँ पे पहले रिजेक्शन आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट आई, यहाँ इस लेवल पे। मैं आपको सपोर्ट भी इनिशियली बता दूं, यहाँ पे ग्रीन लाइन में क्रिएट कर देता हूँ।
ये जो डे ट्रेड हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये, क्योंकि छोटा सा मैं एक एरिया ऑफ वैल्यू के सामने बना देता हूँ। यहाँ पे आप जो है इंडेक्स को देखते हुए और अपने जो इंडिविजुअल स्टॉक को देखते हुए आप यहाँ पे बाई सेल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमने रिजेक्शन देखी आवली चार्ट के हिसाब से, फिर यहाँ पे हमने सपोर्ट देखा 45,885 के अराउंड, फिर मार्केट ये यहाँ पे इंडेक्स देखें, फिर इसको रीटेस्ट किया 46,144 के अराउंड, फिर ये यहाँ पे अगेन इसी के अराउंड थोड़ा सा नीचे आया इंडेक्स 45,800। तो अगर हम राउंड में ले लें 45,800 तो वो सही रहेगा। 45,800 देखते रहें, उसके नीचे अगर परफॉर्मेंस आती है या आवली चार्ट पे ये क्लोजिंग आती है तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। तो एक ये भी सपोर्ट है। अगेन फिर देखें यहाँ से, फिर ये हम देखें, फिर यहाँ पे हमने 86,084, ठीक है, इसके अराउंड रिजेक्शन देखिए और क्लोजिंग 86,000 जो एडजस्टमेंट आई है क्लोजिंग की वो 46,080 के अराउंड 80 के अराउंड आई है। तो अब हमें यही अगली परफॉर्मेंस देखनी है। अगर यूँ हम देखें तो ये रिजेक्शन है यहाँ पे 46,400 पे, फिर ये लोअर हाई, फिर हो सकता है ये भी लोअर हाई हो, लेकिन ये इसकी कंफर्मेशन हमें कल के सेशन में आवली चार्ट में हमको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपने इसी तरह स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, इंडेक्स को इसी तरह अपनी नज़र में रखना है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रॉन्ग लेवल बनाए हुए हैं बाई के 45,432, 45,252 डेली और आवरली दोनों चार्ट पे, बल्कि मेरे ख्याल से वीकली चार्ट पे भी यही एक लेवल है, ये भी आपके साथ शेयर करता जाऊं। हाँ, वीकली चार्ट के हिसाब से भी देखें तो यही एक एरिया ऑफ वैल्यू है 45,432 से लेके 45,252, ये सपोर्ट लेवल हैं वीकली हिसाब से भी। ठीक है, अब हम जो है स्टॉक जो हमने पिक किए हैं वो आप जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ, उसमें भी हम GHNL, काफ़ी लोगों की जो है इसमें फरमाइश थी, पब्लिक डिमांड थी इसकी। ठीक है, तो अभी आप देखें तो इसने अभी तक का जो हाई किया है 4 नवंबर को वो 94 रुपीज़ के अराउंड किया है। अच्छा, इसके अभी हम अगर हम ये हटा दूँ मैं सारे, डेली चार्ट में देखें तो ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जब तक ये 96-97 ये समझे यहाँ से ऊपर परफॉर्म नहीं करता 97-98 के ऊपर, तब तक ये डाउन ट्रेंड में है। उसको मैं ये यहाँ पे परफॉर्मेंस जो 96-97 ये 97 रुपये के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं आती, ये इसका हमारा टारगेट भी होना चाहिए। यहाँ पे सेल हमें करना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ना हमने रिजेक्शन देखी है इस प्राइस के अराउंड 95.44, ये हमने यहाँ पे बहुत हैवी रिजेक्शन देखी है, और यहाँ पे ये हमारा सप्लाई लाइन जो है ये हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है। रेजिस्टेंस जो है इसको मैं रेड दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखें तो ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है वो हमारी 93 से लेके 97 तक है। ये अगर इसमें एंटर होके जो है ये स्टॉक परफॉर्म करता है तो हम इसमें मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये डाउन ट्रेंड में है और लोअर हाई जो है क्रिएट करता हुआ जा रहा है। अगर हम देखें तो अगर कल की क्लोजिंग के हिसाब से, कल की जो परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से देखें तो ये हमारे जो सप्लाई लाइन थी ये वाली, मैं इसको ज़रा जूम इन कर दूँ, ये वाली जो यहाँ पे जो हमको मिला था रिजेक्शन, ये समवेयर अराउंड यहाँ समझ लें 78 के अराउंड 78-79, ये हमारी एकदम सप्लाई लाइन है। तो उसका अभी तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिल सका है। ठीक है, ये हमारी सप्लाई लाइन है 79। ठीक है ना, कल जो है इस स्टॉक ने इसके करीब आने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले हमने रिजेक्शन हमने विटनेस की ये 78-72 के अराउंड, 79 भी इसने टच नहीं किया है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये एक हमारा जो है सपोर्ट, ये जो है डिमांड की है लाइन है, सपोर्ट भी हमको कह सकते हैं। इनिशियल जो है 74 टू 73.50 या 73.60 इसके अराउंड जो है ये एक्सपेक्ट इनिशियल सपोर्ट जो है ये शो कर रहा है, और अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 72 के अराउंड है। ठीक है, 72 इसको और ये यहाँ कर दें, इसका जो क्लोजिंग है ओपन रेट है 72.36।
ठीक है, ये अच्छा सपोर्ट लेवल है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अभी भी जो है 67.50 के अराउंड है, 67 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अभी हमारा जो इनिशियल जो है उसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है। ये एरिया जो है अगर हम देखें 80 का, 79, 80, इवन 81, 50, ये जो यहाँ का ओपन एरिया था, ये देखें यहाँ पे भी हमने रिजेक्शन देखी है। ठीक है, ये जब से ओपन हुआ था इसके बाद जो है इसके बाद हमें क्लोजिंग इसके ओपन एरिया पे भी नहीं मिली, क्लोजिंग इसके नीचे ही मिली है। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखें, ये क्लोजिंग है इसकी, इसके अराउंड इसको भी हम ले लेते हैं सप्लाई लाइन में। ठीक है, 82.54 यहाँ पे मैं लाइन क्रिएट कर देता हूँ। ये हैवी सप्लाई लाइन है ये हमारी, यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस ऊपर जाती है, पहले तो इनिशियली जो है इसके ऊपर परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। 80 रुपीज़, 81 रुपीज़ के ऊपर अगर ये स्टॉक परफॉर्म करता है तो हम मज़ीद इसमें अपसाइड देख सकते हैं। अदरवाइज़ इसको हम अगर नीचे ही परफॉर्मेंस जा रही है तो हम इसको जो है लोअर हाई कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला अगेन ये दूसरा लोअर हाई, तीसरा होगा आई थिंक, दूसरा जब से ये आया है, हाँ ये तीसरा लोअर हाई हमारा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से तो रिजेक्शन आई है तो इसको हम अभी फ़िलहाल इसी को कंसीडर करेंगे जो इसका क्लोजिंग है। इस स्टॉक की जो क्लोजिंग जो कल की आई है वो ये वाला 76.40 के अराउंड जो है, ये अगर हम देखें तो ये तीसरा हमारा लोअर हाई हो सकता है। अगर इसके नीचे अगर कोई बेरिश कैंडल होती है, इसकी परफॉर्मेंस अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो इसमें भी अगर हम इसका RSI देखें तो RSI इस वक्त 49 पर है और इसी के अराउंड चल रहा है। ये 50 से ऊपर इस वक्त नहीं जा पा रहा है, मतलब इस वक्त ये समझें ओवरसोल्ड में ही परफॉर्म कर रहा है। 50 जो है ये इसका पिविटल फिगर है, इसका ये वाला जो है 79, 80, 81, ये पिविटल जो इसका फिगर है, पिविटल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से ये नीचे आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्यूमुलेशन इसकी चल रही है। अगर हम वीकली चार्ट पे भी थोड़ा सा नज़र डाल लें तो ये स्टॉक ये देखें यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, इस यहाँ पे इसी एरिया में जो है इसकी एक्यूमुलेशन चल रही है। 74 से लेके 79 तक ये स्टॉक यहाँ पे डाउन साइड पे एक्यूमुलेट कर रहा है। हो सकता है कोई स्पाइक आ जाए वीकली चार्ट में, यहाँ पे भी आ सकता है 71 और 67, 72 इसके अराउंड भी स्टॉक परफॉर्म कर सकता है वीकली चार्ट पे। और दूसरा स्टॉक जो मैंने पिक किया है एंग्रो फर्टिलाइज़र। अच्छा, एंग्रो फर्टिलाइज़र मैंने इसलिए पिक किया है कि यहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखी है। अगर आप देखें तो यहाँ बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ अगर आप देखें रिजेक्शन आई है। ठीक है, यहाँ पे एक दफ़ा इसका ये 10 मिलियन का काम हुआ था और यहाँ पे 5.5 मिलियन का जो है हमने, इसके बाद अगेन फिर जो है हमने ये दूसरे दिन भी हमने रिजेक्शन देखी है और इसकी कंफर्मेशन रिजेक्शन की यही है कि ये कैंडल बता रही है कि यहाँ पे ये रिजेक्शन था। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा था ना, जो हमारा अभी इस वक्त वीकली चार्ट पे भी जो डोजी फॉर्म हुआ इवनिंग स्टार देखे ना, तो इसके बाद मैंने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके बाद कॉशियस रहना चाहिए, वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। तो अगर आप देखें तो इसकी देखें कंफर्मेशन अगली कैंडल ने फौरन कर दी, इसको पूरा एनगल्फ किया है, इस कैंडल को भी और इस कैंडल को भी। ठीक है ना, जहाँ पे ये ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा था, ऊपर नीचे स्टॉक हो रहा था, फिर एक रिजेक्शन है यहाँ पे 52 इसका हाई किया, इसके बाद जो है इसकी परफॉर्मेंस हमने नीचे की तरफ ही देखी है। ठीक है, अगर अब हम देखें तो हमारा इनिशियल सपोर्ट जो है इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला जो हम देखें प्राइस आ रही है ये वाली, ये हटा देता हूँ मैं ताकि आपको इजीली आपको सब नज़र आ जाए। ये वाली प्राइस देखें, ये वाली प्राइस 81.48, इस वक्त जो सपोर्ट जो है वो हमें ये जो क्रिएट हुई है वो इसी के अराउंड है, इसकी जो कैंडल ये नज़र आ रही है ये वाला। ठीक है ना, इस वक्त जो है ये डिमांड जोन जो है ये यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है 81.45, 81.50 के अराउंड। इवन ये यहाँ पे भी आ सकता है, इससे जो प्रीवियस कैंडल था यहाँ पे भी ये स्टॉक आ सकता है, ये भी 81 के अराउंड, मतलब समझिए 81 और 81.50 इसके अराउंड जो है एक सपोर्ट लेवल है।
लेकिन अगर आप देखें तो MACD जो है यहाँ पे शो कर रहा है डाउन साइड क्रॉस जो है क्रॉस ओवर होने वाला है, ज़रूरी नहीं है। देखें यहाँ पे भी इस लेवल पे भी क्रॉस ओवर हो रहा था, अगेन फिर हमने यहाँ से अपसाइड देखा, तो इसका भी वेट करें, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है, ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसका यील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ में हम इसमें जो है इंक्रीज देख रहे हैं। लास्ट ईयर जो आई थिंक 13 रुपीज़, ये मैं आपसे यही बता देता हूँ, 13 रुपीज़ का जो था वो पर ईयर जो है इसने हमें डिविडेंड दिया था। इस दफ़ा जो है 2021 में 16 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। और इसका पी रेशियो देखें तो 5 के मल्टीपल पर ही है। ये फंडामेंटली देखें तो ये इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है फॉर लॉन्ग टर्म मीन्स फॉर 3 to 7 ईयर्स, तो आप इसको जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नीचे डाउन साइड पे मैंने टेक्निकली बोला है कि इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक सपोर्ट है 82, यहाँ पे भी मैं आपको ये बना देता हूँ, ठीक है। तो रैशनली बाय करें, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्टॉक लें, क्योंकि अभी बहुत ये हायर साइड पे था। इसका अगर आप देखें आपको खुद पता चल जाएगा, जिस तरह पहले भी कहता रहा, आपको प्रैक्टिकली भी पता चल जाएगा कि बिटवीन 60 to 70 ओवर बॉट जोन है। ये देखें, खुद देखें आप, ये 70, ये अगर आप देखें तो इसका RSI 70 के अराउंड है, यहीं पर ही रिजेक्शन हमने देखी, ठीक है। इस वक्त अभी भी है ओवरबॉट जोन में 61 के अराउंड इसका RSI है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आके शायद ये कहीं जाके थोड़ा सा कूल डाउन हो। ओवर सोल्ड तो जोन नहीं कहेंगे, हो सकता है कि अपने ये पिविटल फिगर पे आ जाए। फिर ये इसका जो है इवन यहाँ तक भी एक सपोर्ट है 81 के अराउंड। थोड़ा सा हम उसको और यहाँ पे भी ले लेते हैं, ये यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये इसकी क्लोजिंग और जो है इसका लो है इस कैंडल का, यहाँ पे आप जो है इन बिटवीन 82.21 to 81.12 ये एक बन रहा है सपोर्ट लेवल जो है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म है, और शॉर्ट टर्म में भी लेके, लेकिन आपने ऊपर सेल करना है, ठीक है। और अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इसी एरिया पे नज़र आ रही है 78 के अराउंड। ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे आके ये ओवरसोल्ड जोन में आ सकता है, तो इस लेवल पे बाइंग आप कर सकते हैं। 79, बिटवीन 78 to 79 ये एक अच्छा है। देखिए इससे पहले भी इसकी परफॉर्मेंस इसी तरह रही है, यहाँ आके फिर इसने ये यहाँ पे एक ये पहले ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था 81 का, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस आती थी, फिर 78 के अराउंड इसने सपोर्ट ली, फिर इसने इसका ब्रेकआउट देके ऊपर जो है परफॉर्मेंस दी है 86 के अराउंड, 52 इसका हाई है इसका, और यहाँ रिजेक्शन हमने देखी है। तो ट्रेडर्स भी हैं वो भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली लेवरेज पे बाइंग ना करें, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, फ्यूचर और लेवरेज में काम नहीं करें अभी स्टॉक में। अब अगर आप डिलीवरी बेस पे हैं, अगर आपने ले भी लिया है यहाँ पे, अगर ऊपर नहीं भी जाता है तो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, इसको आप एक्यूमुलेट करें, और मजीद नीचे आता है तो और इसमें आप काम कर सकते हैं और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।